हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड फाउंडेशन चैनल। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम और इसी के साथ आईआईटी जेईई फाउंडेशन की भी। तो आप जो चैनल वॉच कर रहे हैं ये है मैग्नेब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल, जिस पे आपको तैयारी करवाई जा रही है कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स की। अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई क्रैक करना तो ये चैनल है आपके काम का। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हैं 8th, 9th और 10th क्लास में तो फाउंडेशन का ये कोर्स मैथ्स सब्जेक्ट, मैं आपका अपना अभिषेक सर जो है, मतलब मेरा नाम अभिषेक, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। यहाँ पर जो टॉपिक वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का जो वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड पार्ट 1। एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हैं तो वहां पे मैक्सिमम टाइम आपको एमसीक्यूज की वैरायटी ही देखने को मिलती है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वैरायटी देखने को मिलती है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा जाता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको करेक्ट आंसर को टिक करना होता है और बहुत जल्दी करना होता है। क्लियर है? तो इस वीडियो में मैं आपको कवर करवा रहा हूं मैक्सिमम, मैं ऐसा कहता हूं 15 क्वेश्चंस। इसके बाद आप पार्ट 2 जो वॉच करिएगा, और आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप तभी वॉच कर रहे होंगे जब आप यहाँ पे कंप्लीट तरीके से थ्योरी अटेम्प्ट कर चुके होंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके होंगे। और अगर ये सब कुछ नहीं किया है तो पहले आप कंप्लीट थ्योरी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वाली जो शीट थी जहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, पहले उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, फिर ही उसके बाद आप एमसीक्यूज की तरफ आए। क्लियर है आपको ये विजन? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में जो 15 क्वेश्चंस थे उसमें जो पहला सवाल आपको दिया गया था वो कुछ इस प्रकार से है, और पहला सवाल आपको कह रहा है कि यहाँ पे दिए हुए 4 ऑप्शन में से, ठीक है, तो कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो लाई कर रहा है 1/5 और 1/4 के बीच में। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मैंने आपको जब थ्योरी लेक्चर दिया था तो इन बिटवीन नंबर्स कैसे पता करते हैं, इसके लिए मैंने आपको 2 मेथड्स पढ़ाए थे। एक था एवरेज मेथड, जब आपको सिर्फ एक नंबर बताना होता है, या एक तरीका मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड, मतलब इक्विवेलेंट रेशियोज आप निकाल लीजिए। ठीक है, एक तरीका और जो आप इस सवाल में लगा सकते हैं, क्योंकि आप जब यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स को देखेंगे तो डिनोमिनेटर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रहे हैं, पहली बात। दूसरा, ये सब क्योंकि प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि क्यों ना हम 1/5 और 1/4 को डेसिमल में चेंज कर दें, क्योंकि ये दोनों आसपास की फ्रैक्शन है अगर एक तरह से देखा जाए। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको समझाऊं कि 1/5 जो होता है, ठीक है, इसको देखिएगा, 1/5 का जब मैं इंटू 2 करूंगा यहाँ नीचे और इंटू 2 यहाँ करूंगा तो डिनोमिनेटर में हमें 10 मिल सकता है, और 10 मिल जाएगा, ऊपर 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे ये डेसिमल में चेंज होके 0.2 हो जाएगा। इसको डेसिमल में चेंज करना बहुत आसान है। अगर ऐसे ही मैं 1/4 को चेंज करना चाहूं तो 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई करने पे और 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाती है 5/20। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 10। और 5/2 का मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वैल्यू 2 और 5, मतलब 2 इंटू 2 4, ठीक है, 0.5 होती है। तो 2.5 अपॉन 10 को मैं इजीली लिख सकता हूँ 0.25। तो आप देख रहे हैं कि आपने 1/5 और 1/4 को जब डेसिमल में चेंज किया तो यहाँ पे दिए हुए जो क्वेश्चंस है, ये जो 4 पार्ट हैं, इनकी जो वैल्यू है बेसिकली वो 0.2 से लेके 0.25 के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक फ्रैक्शन को चेक करेंगे यहाँ पर। अभी इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर पहले तो मैंने 1/5 को डेसिमल में चेंज किया, 1/4 को डेसिमल में चेंज किया। अब मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे व्हाइट पेन का, और आपको ये समझाऊंगा कि 7/33 को अगर मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसको देखिएगा, 7/33 को अगर मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी से इसको अगर सॉल्व करूं तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 33 से 7 डिवाइड हो रहा है। तो 33 से 7 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ डेसिमल आएगा, ये 70 आ जाएगा, और 33 2 टाइम्स यहाँ पर मुझे वैल्यू दे रहा है 66। क्लियर है? तो देखिए 0.2 तो आ रहा है, हमें वैल्यूज चाहिए 0.2 एंड 0.25 के बीच में।
क्लियर है? तो यहाँ पर 0.2 तो मेरी वैल्यू पहली एक आ गई, ठीक है। 10 में से 6 गए, यहाँ पे आएगा 4, क्योंकि डेसिमल लगाया था ये हुआ 40, और ये क्योंकि 40 हुआ तो 33 1 टाइम्स आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं 33 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब 0.21 तो आई गया। तो मतलब मेरा ए ऑप्शन जो एक ऐसा ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये जो है आपका आंसर कौन सा 7/33 ए ऑप्शन, तो ये तो आंसर में है। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो देखिए ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है। इसका मतलब सी ऑप्शन में क्योंकि ए नहीं है तो यहाँ पे मैं सी ऑप्शन को टिक नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अभी मुझे ए के साथ कॉम्बिनेशन देखना है, या बी है या सी है या बी या डी है। तो सबसे पहले हम बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 4/11 जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मैं 4/11 को यहाँ पे चेक करूं कि डेसिमल पे जब 4/11 को डेसिमल में चेंज किया जाएगा तो दैट मीन्स 11 से 4 डिवाइड हो रहा है, ये चीज़ क्लियर है। और यहाँ पे डेसिमल लगाने पे ये वैल्यू 40 हो रही है, और 11 3 टाइम्स क्योंकि वैल्यू मुझे 33 दे रहा है। आप देखिए वैल्यू क्या आ गई, 0.3 आ गई। मुझे वैल्यू किसके बीच में चाहिए थी, मुझे वैल्यू चाहिए थी 0.2 एंड 0.25 के बीच में। ये वैल्यू तो 0.3 हो गई, इसका मतलब बड़ी हो गई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये गलत ऑप्शन है। मतलब मेरा ये वाला भी ऑप्शन गलत, मेरा ये वाला भी ऑप्शन गलत। मैं डायरेक्ट इस बी ऑप्शन को टिक लगाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन से चीज़ों को कैसे मूव किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं, और पहला ऑप्शन जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ए ऑप्शन आ रहा था। तो ए ऑप्शन, इसका मतलब ये ए सही था, ये ए सही था, ये ए सही था, लेकिन क्योंकि बी की वैल्यू 0.3 आ गई तो बी गलत होने के कारण मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है ए एंड सी। मुझे चेक करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप ऑप्शन की तरफ से भी मूव करिए, दोनों साइड से मूव करेंगे, आंसर जल्दी आएगा, टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरा ये जो ट्रिप एंड टिक था, तो जो हमने टिप और ट्रिक समझा यहाँ पर, ये अच्छे से समझ आ रहा है कि कैसे सवाल को पढ़ के ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए हम टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर समय बचाना है तो सारे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है उसको आप ऑप्शंस में ढूंढने की कोशिश कर लो, जहाँ ऑप्शन में दिखा वहाँ पे मार्किंग करिए और आगे चलिए। तो सर आंसर क्या है इसका? तो फाइनली इस सवाल को, जो पहले वाला सवाल हमने सॉल्व किया, इसका आंसर था बी ऑप्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं कहूँगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एक्सप्रेस 0.34 और 34 के ऊपर बार है, प्लस 0.3 और 4 के ऊपर बार है एज अ सिंगल डेसिमल। इसको सिंगल डेसिमल में बताइए। अभी देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है, ये बहुत सिंपल सा सवाल, ये बोल रहा है 0.34 के ऊपर बार है। तो 0.34 के ऊपर बार है, इसका मतलब 0.34, ये जो 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, ये रिपीटिंग डिजिट्स हैं। 34 34 34 34 34 रिपीट हो रहा है। ऐसे ही जो नेक्स्ट नंबर मुझे दिया है वो दिया है 0.3 और 4 के ऊपर बार दिया है। 4 के ऊपर बार का मतलब है 0.3 4 4 4 4 एंड so on. The sum of this two adding on both this, आप इसको देखिएगा, adding both of above, अगर मैं ऊपर वाले दोनों चीजों को ऐड कर दूं तो ऐड करने के बाद वैल्यू देखो क्या आ रही है। तो 0.3 + 3 is 6, 4 + 4 is 8, 3 + 4 is 7, 4 + 4 is 8, 3 + 4 is 7, और ये कहानी चलती जाएगी। देखिए मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हर चीज़ को सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो के बाद मतलब डेसिमल के बाद आपने 2 2 4 5 6, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो आपने 8 डिजिट लिए। अब ये जो 8 डिजिट है ये तो रिपीट हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप नीचे भी 8 डिजिट लीजिए। अगर आप नीचे भी 8 डिजिट लेते हैं
तो इधर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 0.3 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो आपने देखिए 0 पॉइंट के बाद आपने भी 8 डिजिट नीचे भी ले लिए, ऊपर भी ले लिए। सिर्फ इनको अगर आप ऐड करके देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, 3 + 3 = 6, 4 + 4 = 8, 3 + 4 = 7, 4 + 4 = 8, 3 + 4 = 7, 4 + 4 = 8, 3 + 4 = 7, 4 + 4 = 8, और ये कहानी चलती जाएगी। इससे क्या समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 0.687 और 87 के ऊपर बार है। सिर्फ 87 रिपीटिंग में आ गया और 0.6 फिक्स हो गया, 87 रिपीटिंग हो रहा है। अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखूं तो यहां पे आप देखेंगे 0.6 87 के ऊपर से बार है। मैं कहूंगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? बाकी सब गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा आंसर डी ऑप्शन होगा। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइए 2 क्वेश्चन आपको समझ आए। देखिए यहां पे मैं ऊपर की तरफ तो ध्यान भी नहीं दे रहा, यहां पे मैंने सिर्फ 0.687 को देखा, 87 रिपीटिंग में चला गया, मैंने आंसर आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपके रेफरेंस के लिए यहां पर इन्होंने ये लिख के दिया है, ठीक है, और इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है। अब इसकी वैल्यू आप तभी दे पाओगे जब आपको n की वैल्यू पता है, और n की वैल्यू आप तभी पता कर पाएंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। मतलब मुझे रूट के अंदर ये जो रेडिकल साइन है 5 की पावर में n लिखा है, इसको इक्वल टू 125 जो लिख के दिया है, मुझे सबसे पहले ये n फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने बहुत अच्छे से थ्योरी लेक्चर पढ़ा है तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि रेडिकल साइन को अगर इसी जगह पे मुझे रिमूव करना है, तो रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5n/2, क्योंकि ये रेडिकल साइन रिमूव करना है, ये स्क्वायर रूट का साइन है, ठीक है। यहाँ पे गैप में कुछ नहीं लिखा, इसका ऑर्डर 2 है। तो जब ऑर्डर रेडिकल साइन रिमूव करना होता है तो ये ऑर्डर जो है ये पावर में वहां पे डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो n/2 यहाँ पे ये पावर में चला जाएगा। और 125 लिखा है तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर में 3। इससे मुझे क्या समझ आ रहा है? इससे मुझे एक लॉ समझ आ रहा है कि दोनों साइड पे अगर बेस सिमिलर हैं तो यहाँ पर जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। मतलब n/2 की वैल्यू 3 के बराबर होगी, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली n की जो वैल्यू है वो 6 आएगी। 2 × 3 is 6। देखिए मैंने n फाइंड कर लिया, और जैसे मैंने n फाइंड किया इस n को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पर। कहाँ पे? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ n, ठीक है। n 5 nth रूट ऑफ 64। तो nth रूट ऑफ 64 एक्चुअल में पता है ये क्या है? ये 5 की पावर में है, तो थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये 5 की पावर में, ये कैसे लिखा हुआ है? ये 5 की पावर में nth रूट ऑफ 64 लिखा है, ऐसा लिखा है ये। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे जब आप n सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर में यहाँ पे आ जाएगा 6th रूट ऑफ 64, ठीक है। और 6th रूट ऑफ 64 मतलब अगर आप 64 के फैक्टर्स निकाल के देखें तो यहाँ पे ये आएंगे 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16 एंड 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4। 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 की पावर में 6। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसा? 5 की पावर में, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 1/6, और ये वैल्यू आ जाएगी 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 है ना। तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर ऑफ सिर्फ 2, और 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 का मतलब है 25। तो मैं कहूँगा इस चीज़ का जो आंसर आएगा वो 25 आएगा, 25। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है।
25 इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये 5 की पावर में था और इस चीज को सॉल्व करने के बाद आंसर 2 आ रहा है। इस चीज को सॉल्व करने पे अगर आंसर 2 आ रहा है तो 5 की पावर 2 मतलब 5 इंटू 5 25 होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ x raised to the power of 4 plus 1 is this and y raised to power 4 minus 1 is this, then y square minus x square is what? आपको कुल मिला के दिए हुए दोनों इक्वेशन से x और y कैलकुलेट करके उस x और y को यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। समझ आ रही है मेरी बात? क्या बोला मैंने? जैसे आपको दिया है x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1297, ये दिया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो x की पावर 4 इज इक्वल्स टू वॉट, ये आ जाएगी 1297 माइनस 1 और x की पावर 4 यहाँ पे वैल्यू आएगी 1296। एक चीज, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो x इज इक्वल्स टू 4th रूट ऑफ 1296 मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे x यहाँ से मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, मुझे y रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 2400 दिया है। ठीक है, अगर मैं y की पावर 4 देखूं तो ये हो जाएगा 2400 माइनस 1 उधर जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे y की पावर 4 की वैल्यू 2401 आएगी। क्लियर है? इसके बाद y की जो वैल्यू है वो पता करने के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4th रूट ऑफ 2401। क्लियर? अब अगर मुझे x और y मिल जाता है, उठाइए x और y और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, बस इतना आसान है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अब आप क्या करेंगे? देखिए 1296 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो रफ वर्क में हम 1296 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये तो 2 से जाएगा, 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, 2 8 टाइम्स 16, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 2 टाइम्स 4, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 8 टाइम्स 16, 2 1 टाइम्स 2 और ये 3 से जाएगा, 3 27 टाइम्स 81, 3 9 टाइम्स 27 एंड 3 3 टाइम्स 9। ठीक है, तो 2 भी 4 टाइम्स आया, 3 भी 4 टाइम्स आया। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 4th रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। इसमें से एक फैक्टर बाहर, इसमें से एक फैक्टर बाहर, x की वैल्यू देखिए यहां पे 6 आएगी। क्लियर है? तो एक 2 बाहर, एक 3 बाहर, 2 इंटू 3 इज 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। अभी y की वैल्यू निकालनी है तो y, चलिए इस रफ वर्क को मैं हटा देता हूं, तो यहाँ पे ये वाला रफ वर्क हम हटा देते हैं। अभी हमें क्या करना है? 2401 हमें सॉल्व करना है, तो 4 5 6 7। अभी 2401 सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो 2401 के हम फैक्टर्स निकाल ले। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स अगर मैं निकालूंगा तो देखिए 2 से नहीं जा रहा, ये 3 से नहीं जा रहा, ये 4 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, और फिर उसके बाद हो सकता है 4 5 6 7, ये 9 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो 7 इंटू 7 इज 49। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है 1, तो यूनिट प्लेस पे है 1, इसका मतलब ये जाएगा आपका किससे? तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए 2401 है ना, तो यहाँ पे 3 0 थे। इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम कर लेते हैं 100 इंटू 100, 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट मतलब 30 इंटू अगर 30 करूँगा तो ये आ जाएगा 900। और अगर मैं यहाँ पे 90 इंटू 90 करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये आ जाएंगे 4 डिजिट, बट ये 4 डिजिट से बड़े हो गए। इसका मतलब अगर मैं 50 इंटू 50 करूँगा तो यहाँ पे ये 2 डिजिट और 2500, मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 50 से भी छोटी है। 9 इंटू 9 क्योंकि 81 होता है, तो 49 इंटू 49 करके देखूं क्या मैं? तो ये 7 से जा रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। तो ये अगर 7 से जा रहा होगा तो ये आराम से 4 फैक्टर में 7 दे सकता है। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 7 3 टाइम्स इज 21, बचा 30, 7 4 टाइम्स इज 28,
ठीक है, बचा 21, 7 3 टाइम्स इज 21, यस ये 7 से जा रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद और फिर से ये 7 से जाएगा, तो ये 7 के 4 फैक्टर्स का वैल्यू है बेसिकली। 7 के टेबल में 34 मतलब 7 4 टाइम्स इज 28, 7 4 टाइम्स इज 28 मतलब यहाँ पर ये आएगा आपका 63, 7 9 टाइम्स इज 63, 7 7 टाइम्स इज 49, तो इसकी वैल्यू जो है वो 7 आ रही है। यहाँ पे देखिए हमने कैसे चेक किया चीज़ों को, तो x और y हमारे सामने आ गया। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका आप आंसर दे दीजिए। y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आपको करना है, ये हो जाएगा 49 माइनस 36। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 और 9, तो 4 और 9 13, यहाँ पर 13 वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे मैं कहूँगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो जब मैं 49 में से 36 माइनस करूंगा तो यहाँ पे फाइनली आंसर 13 आएगा। इस तरीके से आपको चीजें करनी थी सॉल्व। ठीक है, तो अब मूव करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस। क्या बोल रहा है, इसको भी सवाल को समझो। देखो ये पूछ रहा है वैल्यू किसकी, तो टू फाइंड, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 4 की पावर 2x माइनस 2 की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक x है, अगर ये x पता चल गया तो आप आराम से इस चीज की वैल्यू दे सकते हैं। आपको गिवन क्या है, तो अगर आप देखें तो मुझे जो गिवन है, गिवन में मुझे ये बोल रहा है 16 की पावर में 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 64 की पावर में x प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 16 मतलब ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर ऑफ, ठीक है 2 रेज टू द पावर ऑफ 16 था, तो 16 मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर में 4 इज 16 होल रेज टू द पावर ऑफ 2x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 64 को आप देखिए 64 के फैक्टर भी 2 के टर्म्स में, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स 12 2 8 टाइम्स 16 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 2 टाइम्स 4 2 2 4 5 6, तो 2 की पावर में 6 होल रेज टू द पावर ऑफ x प्लस 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, LHS RHS साथ साथ सॉल्व करते हुए चल रहा हूं। यहां पे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 की पावर में 8x प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर में 6x प्लस 18। क्लियर? और दोनों साइड पे LHS और RHS पे अगर बेस सिमिलर है तो इसका मतलब पावर सेम होगी, देयरफॉर हम बोल सकते हैं 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 18। क्लियर है? अभी यहां पे हम क्या कर सकते हैं देखिएगा, 8x में से माइनस 6x कर दो तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपका 6 और x की वैल्यू फाइनली आएगी 3। क्लियर है? हमने क्या किया, ये 12 यहां ले आए तो 18 में से 12 गए बचे 6 और ये 6x यहां आ गया तो 8x में से 6x गए बचे 2x, 2x की वैल्यू 6, x इज इक्वल्स टू 3 आएगा। चलिए अगर x वैल्यू 3 आई तो हमें जो फाइंड करना है वहां पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर यहां पे हम बोलेंगे कि कौन सा पेन यूज कर लें, हम यूज कर लेते हैं व्हाइट पेन। देखिएगा देयरफॉर वैल्यू ऑफ 4 रेज टू द पावर ऑफ 2x माइनस 2 इज 4 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 माइनस 2, मतलब 4 रेज टू द पावर ऑफ 6 माइनस 2 which is implies that 4 raised to the power of 4 मेरा आंसर होगा। क्लियर है? तो 4 raised to the power of 4, बट यहाँ पे तो सब सॉल्व करके दिया है, इसका मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 16 कर दीजिए और 6 इंटू 6 36 होता है। यूनिट प्लेस पे 6 कहाँ दिया है, तो वो दिया है सिर्फ 256 में। तो यहाँ पे मैंने देखो कैसे निकाला, मैंने आंसर नहीं निकाला, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया 16 इंटू 16 करने में।
मुझे पता है कि जब यूनिट प्लेस देखेंगे तो 6 इंटू 6 यूनिट प्लेस में आएगा 6, ठीक है। तो यहां पे भी यूनिट प्लेस में 6 सिर्फ बी ऑप्शन में दिया है और बाकी जगह पे नहीं दिया। क्लियर है? इस कारण मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, तो हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं और बी ऑप्शन आपका सवाल है, मतलब जवाब है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमने कर दिया मार्क और इसको कर दिया टिक। तो आंसर्स क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 6th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव 2 इक्वल वैल्यूज और वेयर x इज अ रियल नंबर। ठीक है, ये जो साइन बना हुआ है ये बता रहा है कि जो x की वैल्यू है वो एक रैशनल नंबर या रियल नंबर बोल लीजिए, एक रियल नंबर है। ठीक है, r बोल लेते हैं, कैपिटल R दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव 2 इक्वल वैल्यूज, इसमें से ऐसे कौन से पेयर्स हैं जिनकी दोनों की इक्वल वैल्यू है। क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, या इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो आपको ये जवाब देना है। अब देखिए ये हम कैसे पता करें, तो बहुत आसान है। देखिए दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो हम क्या यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है, सबसे पहले देखिए मैं ए ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो ए ऑप्शन में मैं ऐसा बोल देता हूँ कि 9 की पावर जो x/2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 होल रेज टू द पावर ऑफ x/2। एक बात, और ये जो 24 दिया है तो 24 की पावर में x/3 बोला है, और 24 का मतलब 3 इंटू 8 इज 24, मतलब 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 3 होल रेज टू द पावर ऑफ x/3 होगा। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, बहुत आसान है समझना। देखिए 24 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 3 इंटू 8, और 8 मतलब 2 की पावर में 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो 3 इंटू 8 इज 24। ये हमने चीजों को स्प्लिट कर दिया। यहां पे ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर में 2 मल्टीप्लाइड विथ x/2, जिससे 2 और 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 की पावर में x। इधर देखेंगे तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 3 की पावर में x/3 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड विथ x/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे आंसर आएगा 3 की पावर में x/3 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में x। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ए ऑप्शन था इन दोनों की वैल्यूज बहुत डिफरेंट आ रही हैं, दोनों पेयर्स की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो ये दोनों सेम नहीं है। क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव 2 इक्वल वैल्यूज, तो ए ऑप्शन में तो नहीं है। देखो मैं साथ साथ सॉल्व करके भी बताता जा रहा हूं, इसको कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। तो आंसर ए तो नहीं है, ठीक है। अभी क्या करें, तो इसको थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करके अब हम बी ऑप्शन को सॉल्व करके देखेंगे। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, चलिए बी ऑप्शन की तरफ देखिए। इसमें देखिए ये बोल रहा है कि 256 होल रेज टू द पावर ऑफ 4/x, ठीक है, और एक जगह वो बोल रहा है 4 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड विथ 4/x। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4/3 3 इंटू 4/x हो जाएगा। तो ये 256 हम क्या लिख सकते हैं, अगर 256 के हम फैक्टर्स देखें तो 256, 2 इसका एक फैक्टर है, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16, 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16 एंड 2 4 टाइम्स 8। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाइड विथ 4/x, और ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, 4 को हम लिख सकते हैं पावर में 12/x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4, तो 4 इंटू 8 इज 32, 2 की पावर में यहाँ आ जाएगा 32/x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर में 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 24/x। तो देखिए ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा जवाब नहीं है, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, जो सवाल दिया उसके हिसाब से। ठीक है, एक काम करते हैं, बोर्ड यहाँ पे भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, सॉल्व करके तो देखना ही पड़ेगा। 343 जो है ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो 7 इंटू 7 इज 49 और 49 इंटू 7 अगर हम करके देखें तो 49 इंटू 7 करने पे 63, 7 इंटू 4 इज 28, 29 30 और 31, 7 इंटू 4 इज 28, 29 30 31, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 क्या आ रहा है, 2 मिनट, 7 इंटू 9 इज 63, मैंने गलती की है, 2 मिनट, यहाँ पे 63 होगा। तो यस ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो दिया है आपको 343 की पावर में x बाई 3 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड विथ x की पावर में 3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 7 की पावर में x, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 7 की पावर में 4 होल पावर में x बाई 12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 4 मल्टीप्लाइड विथ x बाई 12, तो 4 और 12 कटेगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 7 की पावर में x बाई 3। इसका मतलब ये भी हमारा जवाब नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, अभी लास्ट ऑप्शन जो डी ऑप्शन है इसका मतलब ये जवाब होना चाहिए अगर कुछ भी नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि पावर तो सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 36 का स्क्वायर बोला है और होल की पावर में 2/7 बोला है, इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर, देखो 6 का स्क्वायर फिर होल स्क्वायर फिर कंप्लीट के पावर में 2/7, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसा लिखने पे 6 की पावर 4 आएगी और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2/7 से, 2 इंटू 2 इज 4 और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया 6 की पावर में 8/7, तो 6 की पावर में 8/7, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 6 की पावर में 3 होल की पावर में 2/7, इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 6 की पावर में 6/7, तो यहाँ पे 8/7 वहाँ 6/7, मेरे हिसाब से ये भी इसका जवाब नहीं। तो जो क्वेश्चन दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव फॉलोइंग पेयर्स हैव 2 इक्वल वैल्यूज, तो यहाँ पे भी किसी की 2 इक्वल वैल्यूज नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हमें यहाँ पे कहीं मिसप्रिंट दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हल्का सा मिसप्रिंट है। एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे पहले वाले को अगर देखें, फर्स्ट वाला पार्ट, तो देखो 9 की पावर x बाई 2, ये एक्चुअल में क्वेश्चन आपका अगर होता 27 की पावर में x बाई 3, तो देखो आपको वैल्यूज मिलती हुई दिखती। तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन क्या करना है आपको, 24 को 27 बनाना है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करके 9 की पावर में x बाई 2 का मतलब है 3 की पावर में 2 मल्टीप्लाइड विथ x की पावर x बाई 2, 2 से 2 कट गया, 3 की पावर में x आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 होल रेज टू द पावर ऑफ x बाई 3, और यहाँ पे 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ x बाई 3, 3 से 3 कटेगा, 3 की पावर में भी x आएगा। किसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप एक काम करिएगा, इस 4 की जगह पे आप इसको 7 बना लीजिए, बस ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना है, ये आप करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन दिस व्हेन सिंप्लीफाइड बिकम्स आ, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √5 माइनस √3 आपस में सॉल्व नहीं हो सकता, पहली बात। लेकिन इसके साथ अगर मैं एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूं √7 माइनस √2, तो इसको सॉल्व करने पे √5 इंटू √7 विल गिव यू √35, ठीक है। √5 मल्टीप्लाइड विथ √2 विल गिव यू माइनस √10, √3 मल्टीप्लाइड विथ √7 विल गिव यू माइनस √7 इंटू 3 इज 21, मल्टीप्लाई हो सकता है, इसमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं, प्लस माइनस करने में दिक्कत है। रेडिकल का ऑर्डर अगर सिमिलर है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो √3 √7 से मल्टीप्लाई हुआ, √21 आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये √6 आया।
अब देखिए इसका कुछ नहीं हो सकता, तो ये किस तरह का सर्ड आया, क्या ये सिंपल सर्ड है या ये मिक्स सर्ड है या ये कंपाउंड सर्ड है या ये बाइनोमियल सर्ड है? तो मैं कहूंगा ये जो आपको दिया है ये आपको मिक्स्ड सर्ड दिया है, ठीक है, या आप इसको कंपाउंड सर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे इसको मिक्स सर्ड कहेंगे क्योंकि √35 रूट मिक्स सर्ड भी नहीं होगा, सिंपल सर्ड या कंपाउंड सर्ड होगा, बाइनोमियल नहीं हो सकता, सिर्फ 2 सर्ड नहीं है, टोटल 4 सर्ड है, तो कंपाउंड सर्ड बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये है आंसर इसका कंपाउंड सर्ड। चलिए मिक्स सर्ड, कंपाउंड सर्ड, ये आप एक बार थ्योरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन में कह रहा है इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन फॉर अ पॉजिटिव नंबर a, आप बताइए a की वैल्यू क्या होगी। किसकी वैल्यू निकालनी है? a की निकालनी है। दिया क्या है? तो यहां पे देखो mth रूट के अंदर, यहां पे तो ये एक रूट है mth रूट जिसके अंदर आपको एक nth रूट दिया है और इस nth रूट ऑफ a के बारे में बात हो रही है, ये ऐसा ब्रैकेट दिया है। तो ये है तरीका, और कंप्लीट कर्ली ब्रैकेट के बाहर आपको इन्होंने बोला है m मल्टीप्लाइड विथ n, a की वैल्यू बताइए क्या निकल के आएगी। बहुत आसान सवाल है, कई स्टूडेंट्स इसको देख के डर जाते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल का सबसे मनपसंद सवाल इस तरह के आते हैं। देखो आपको रेडिकल रिमूव करना मैंने सिखाया है, तो अंदर का रेडिकल अगर आप रिमूव करते हैं तो देखो बाहर का तो mth रूट हम ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, ये mth रूट ऐसे ही ले लेते हैं। अंदर का अगर रेडिकल nth रूट में रिमूव करूंगा तो a की पावर में 1/n आएगा, कोई डाउट नहीं। तो देखिए मैंने चीजों को अंदर सिंप्लीफाई किया, अभी कितना आसान दिख रहा है देखने में, और पावर में mn लिखा है। अभी इस रूट को अगर रिमूव करूंगा तो ये रूट रिमूव होने के बाद ये m भी जो चाहे ये 1/nm हो जाएगा। मतलब रेडिकल जो अंदर का लिखा है a, रेडिकेंट, ये रेडिकल साइन का जो ऑर्डर है वो इस रेडिकेंट का पावर में जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 1/n इंटू 1/m हो जाएगा। तो 1/n मल्टीप्लाइड विथ 1/m हो जाएगा, और कंप्लीट के कर्ली ब्रैकेट में ऑलरेडी mn आपको दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे a की पावर में 1/nm मल्टीप्लाइड विथ nm, nm से nm कटा, a की पावर में 1, जिसका आंसर सिर्फ a आएगा। तो ये आंसर है। मैं ऐसा कहूंगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी ऑप्शन होगा। इतना आसान होता है सॉल्व करना। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 9th क्वेश्चन में कह रहा है अगर 2 की पावर में -m मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2m से, जिसकी वैल्यू 1/4 है, तो आप इस पूरे की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखो ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, अगर यहाँ पे मुझे m मिल गया, ठीक है, तो मैं m निकालूंगा यहां से, वो m अगर यहाँ डाल दूंगा तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो कुल मिला के मुझे m की वैल्यू कहां से मिलेगी? तो m की वैल्यू मुझे मिलेगी यहां से, इस इक्वेशन से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर में -m है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 1/2 रेज़ टू द पावर m के साथ, विच इज इक्वल्स टू वैल्यू 1/4 है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। यहां पे इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप देखिए 1/, इसमें इनवर्स का मतलब इसमें नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिमूव करने के लिए क्या मैं इसको 1/2 की पावर m लिख सकता हूं? इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड विथ 1/2 रेज़ टू द पावर ऑफ m, विच इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। ऐसा कर सकते हैं, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर ऑफ, देखो यहां पे ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहां पे क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ये ऐसा कुछ दिखने में बन जाएगा। 1 into 1 is 1, बट 2 रेज़ टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर m, इन दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1/2 की पावर में m, विच इज इक्वल्स टू 1/, अच्छा ये जो पावर में m लिखा है ये m प्लस m हो जाएगा, तो पावर में बेसिकली 2m आएगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहां पे ये आएगा 1/2 रेज टू द पावर ऑफ 2m। ये कैसे आया? जब बेस सिमिलर होते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो पावर जो है वो ऐड होती हैं। तो हमने क्या किया, कुल मिला के पावर को ऐड कर दिया, तो m प्लस m करने पे 2m आया। और यहां पे ऑलरेडी 1/2 की पावर 2 थी, कोई डाउट नहीं था, क्लियर है। अब इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 होल रेज टू द पावर ऑफ 2m विच इज इक्वल्स टू 1/2 होल रेज टू द पावर ऑफ 2। सर ऐसे कैसे? तो देखो 1 की पावर में कुछ भी हो, आप लोगों ने, मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी आपको मैंने इंडाइसेस में पढ़ाया था कि 1 की पावर अगर कोई नेचुरल नंबर है तो हमेशा आंसर 1 आएगा। 1 की पावर में कुछ भी डाल दो, 1 की पावर 6 इज 1, कुछ भी डाल दो 1 की पावर में, आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो 1 की पावर में 0 डालोगे तब भी आंसर 1 ही आ रहा है। तो 1 की पावर में अगर कोई होल नंबर्स हैं तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इसी चीज को हमने यहां देखा कि 1 की पावर में अगर मैं 2m लिख देता यहां पर, तो इसका मतलब इन दोनों में क्योंकि कॉमन पावर है तो हमने पावर को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो इधर का बेस और इधर का बेस सिमिलर है, इसका मतलब 2m की जो वैल्यू है पावर भी सिमिलर होगी, और m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/2 दैट इज 1। तो फाइनली m की वैल्यू क्या आई है? तो m की वैल्यू 1 आई है। अब आपको क्या करना है? तो आपको ये m की वैल्यू जो 1 है इसको पिक करना है और पिक करके यहाँ डालना है, खत्म बात। तो जैसे ही यहाँ डालूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? अब वो कैसे मिलेगा उसको भी देख लीजिए। एक काम कर लेते हैं, हम ले लेते हैं वाइट पेन, ठीक है, और वाइट पेन को समझिएगा। चलिए अब उतनी सी जगह पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो m की पावर 1 अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूं, देखिएगा यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1/14 दिया था पहला टर्म, बिग ब्रैकेट, ठीक है, 4 की पावर में m इंटू 1/2 इज 1/2, तो 4 की पावर कुल मिला के 1/2 आएगी। तो देखिए 4 की पावर 1/2 प्लस, ठीक है, ये प्लस का साइन, 1/5 की पावर में 1, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि पावर में नेगेटिव साइन है। तो इस नेगेटिव को यहाँ से हटाने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 5 की पावर में -m। 5 की पावर में -m का मतलब है m की वैल्यू क्योंकि 1 है, ठीक है, तो 5 की पावर में m हो जाएगा। कुल मिला के 5 की पावर में m हुआ, तो 5 की पावर में m के कारण इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 5, तो ये आ गया आपका 5। कोई डाउट नहीं? ठीक है, अभी इतना सॉल्व हो गया पहला स्टेप। इसके बाद यहां पर 1/14 ऐसे का ऐसे रहने दो, बिग ब्रैकेट के अंदर इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाइड विथ ऑलरेडी 1 की पावर में 2 प्लस 5। कोई डाउट? और यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/14 ब्रैकेट के अंदर, इस 2 से ये 2 कटा तो 2 + 5 इज 7, ये हो जाएगा 1/14 इंटू 7, और 7 से ये 14 कटा तो यहां पे कुल मिला के आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आंसर आया है? आंसर आया 1/2। तो यहां पर हम कहेंगे कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो यहां पर फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आया है वो आपका ए ऑप्शन आपको मिला। इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज 1/2 दैट इज ए ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। द थर्ड रूट 2 क्यूब रूट 3 एंड 5th रूट ऑफ 5 इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर आर। इनके डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, डिसेंडिंग मतलब, डिसेंडिंग का मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब बड़े से छोटी वैल्यू, बड़े से छोटी वैल्यू हमें बतानी है। देखिएगा अगर मैं रूट 2 यहां पे लिख दूं, क्यूब रूट ऑफ 3 यहां लिख दूं और 5th रूट ऑफ 5 यहां लिख दूं, कोई डाउट नहीं? ठीक है, देखना रूट 2 की वैल्यू यहां पे क्या मैं 2 की पावर में 1/2 लिख सकता हूं, यहां पे क्या मैं 3 की पावर में 1/3 लिख सकता हूं, यहां पे क्या मैं 5 की पावर में 1/5 लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं? अभी 1/2, 1/3, 1/5 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ पावर
डिनोमिनेटर्स ऑफ पावर, पावर की जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका अगर मैं एलसीएम लेता हूं, मतलब 2, 3 और 5 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं, इज ये निकल के क्या आएगा, तो 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 5 इज 30, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 30। इसका मतलब 1/2 को अगर मुझे 30 बनाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया होगा, 30 है, तो आप कहेंगे सर 2 के साथ 15, तो क्या मैं 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहा हूं मैं। 1/3 अगर डिनोमिनेटर को 30 बनाना है तो कुल मिला के मैंने ऊपर 10 भी डाला होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए 30, मतलब 5 इंटू 6 इज 30, यहाँ पे आया होगा 6/30। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये जो 2 की पावर 1/2 थी, मैं 2 की पावर 1/2 की जगह पे 15/30 लिख दूं, बात वही है। इस 3 की पावर में जो 1/3 लिखा है, इस 1/3 की जगह मैं 10/30 लिख दूं, ये मैंने 10/30 लिख दिया। इस 5 की पावर 1/5 की जगह, तो 1/5 की जगह मैं लिख रहा हूं 6/30, क्लियर है, तो यहां पे ये 6/30 मैंने लिख दिया, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब दोबारा इनको अगर मैं रेडिकल्स में कन्वर्ट करता हूं, तो देखना ये हो जाएगा 30th रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ 15, 30th रूट ऑफ 3 की पावर में 10 एंड 30th रूट ऑफ 5 की पावर में 6, क्लियर है। देखिए अब सबके ऑर्डर सिमिलर हो गए, रेडिकल जो ऑर्डर्स हैं वो सबके सिमिलर हो गए, 30th। अब मैं अंदर वाले किसको, रेडिकेंट को देख के आंसर दूंगा, ठीक है। तो रेडिकेंट को देख के अब आपको आंसर देना है। देखिए 2 की पावर में 15, 3 की पावर में 10 और 5 की पावर में 6। अगर 5 की पावर में 6 की मैं बात करूं, देखिए 5 की पावर में अगर 6 के बारे में मैं बात करूं, तो यहां पे 2 की पावर में 15 का मतलब होता है कि 2 रेज टू द पावर ऑफ, अब देखिए 5 और 10, तो 2 की पावर में 5 इंटू 10 लिख सकता हूं, और ये आसानी से लिखने पे हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, तो 30th रूट ऑफ 16 की पावर में 10, ठीक है। तो 2 की पावर में 5 का मतलब हो गया 16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, सॉरी यहाँ पे ये आएगा 32, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 30th रूट ऑफ 32 की पावर में 10, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर में 5, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 33 की पावर में भी 10। देखो 32 की पावर में 10, 3 की पावर में 10 और 5 की पावर में 6, तो 30th, और यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, तो 5 की पावर में 6, 5 की पावर में 6 ही रहने देते हैं। तो देखिए 32 की पावर में 10 मतलब 32 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी, ठीक है। 3 की पावर में 10 मतलब ये इससे तो छोटी है, तो 3 की पावर 32 की पावर 10 सबसे बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब जो हमारा रूट 2 है ये सबसे बड़ी वैल्यू है, रूट 2 की बड़ी वैल्यू है, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा जाना है, तो बी आंसर है या सी आंसर है, रूट 2 सामने ही आएगा, डी गलत है, ए गलत है, पहली चीज। रूट 2 के बाद देखो 32 रूट 10 और 3 की पावर 10, 5 की पावर में 6 का क्या मतलब है, तो 5 की पावर में 6 का मतलब है 5 इंटू 5 इज 25, 25 का क्यूब कर सकता हूं मैं, 25 का क्यूब अगर करते हैं तो देखिए 25 का क्यूब, ठीक है, 5 इंटू 5 इज 25, 2 5 यहाँ पे, एक 25 और मिलेगा, तो 25 का क्यूब हो यहाँ पे 30, मतलब लास्ट वाली चीज बीच में आनी चाहिए, लास्ट वाली वैल्यू जब बीच में आएगी तो ये आ जाएगा आपका 5th रूट 5, मैं कहूंगा इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए, बी ऑप्शन भी इसका गलत है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है।
तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। बोर्ड क्लियर करके यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ कि आंसर क्या आएगा सर, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्यों सी बोला मैंने? √2, फिफ्थ √5 एंड थर्ड √3 को आपका रेडिकेंट सेम किया, रेडिकेंट नहीं, मैंने इनका ऑर्डर सेम किया। जब ऑर्डर सेम किया तो ऑर्डर 30-30 में आ गया, ठीक है, और अंदर लिखी वैल्यू में बड़ा छोटा क्या है वो देख के हमने जवाब दिया। तो 2 की पावर 15 को हम लिख सकते थे 32 की पावर में 10 और 3 की पावर में 10। इससे सबसे छोटा ये है और इससे बड़ा ये है, 5 की पावर में 6 इज द लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इस पूरे को सॉल्व करो, इसकी वैल्यू बताओ। तो इस पूरे को सॉल्व करो, देखो 2 बिग ब्रैकेट और 16 माइनस 15 दिया है, तो इस स्मॉल ब्रैकेट में 16 माइनस 15 मतलब 1 की पावर में -1 है, ठीक है, प्लस 25 और ब्रैकेट में लिखा है 13 माइनस 8, 13 में से 8 गए तो बचे 5 और 5 की पावर में -2 लिखा है, और ये पूरा बिग ब्रैकेट यहाँ क्लोज है, इसकी पावर में -1 है, ठीक है, प्लस का साइन, और इस पूरे की वैल्यू में 0 है तो इसका आंसर आएगा 1। एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ 0, कोई भी वैल्यू हो दुनिया की, अगर उसकी पावर में 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखा। अभी यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 बाहर है, बिग ब्रैकेट के अंदर 1 की पावर में नेगेटिव साइन है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो देखिए इसका आंसर भी 1/1 ही आएगा, खत्म। प्लस 25 है ना, तो इस 25 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर में 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 की पावर में -2, बिग ब्रैकेट क्लोज, -1 + 1, क्लियर। अभी इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, पावर्स ऐड होंगी, मतलब 2 - 2 इज 5 की पावर में 0, तो यहाँ पे 2 होल की पावर में, मतलब सॉरी बिग ब्रैकेट 1/1 का आंसर है 1 प्लस इसका आंसर 5 की पावर 0 और होल की पावर में -1 + 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बिग ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 और होल की पावर में -1 + 1, ठीक है। 1 + 1 इज 2, तो 2 और ब्रैकेट के अंदर 2, देखिए यहाँ पे भी 2, ब्रैकेट के अंदर भी 2, और बट इस 2 की वैल्यू पावर में, इस 2 की पावर में -1 दिया है, ठीक है, +1, ठीक है। इस चीज को हम रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, मतलब 2/2 कर दे +1, और यहाँ पे 2 से 2 कटा तो 1 + 1, इसका आंसर फाइनली आएगा 2। तो क्या आंसर आया? इतने बड़ा सॉल्व करने पे सिर्फ आंसर आ रहा है 2, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये थे 11 क्वेश्चन करने के तरीके जो मैंने, मतलब एक एमसीक्यूज में 11 क्वेश्चन यहाँ तक मैंने सॉल्व करवाया। कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाओ कि आपको यहाँ तक पूरी बात समझ आ रही है, क्लियर है। मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 12th क्वेश्चन कह रहा है अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो आप बताइए इस पूरे का आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है, इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहले इस चीज को सॉल्व करें, x/y की पावर में x - y है प्लस y/x इसकी पावर में y - x है, क्लियर। इसका मतलब क्या है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, देखना यहां पे ये बेस है, x/y इज अ बेस, बेस की पावर में अगर कोई चीज नेगेटिव करके लिखी है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मान लीजिए 2 की पावर में मैंने लिखा x - 2, तो इसका मतलब ये किस कंडीशन में होगा, पहले क्या मैं बोल सकता हूं ये होगा 2 की पावर में x अपॉन 2 की पावर में 2। ये जब नीचे वाली चीज ऊपर गई होगी तो ये चीज ऊपर जाके ऐसा दिखा रही होगी। तो इस चीज को, मतलब ये जो बेस है, ये बेस की पावर में क्योंकि x - y है, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि पहले ये किस कंडीशन में होगी, ये होगी x/y अपॉन x/y, और इसकी पावर होगी y और इसकी पावर होगी x,
क्लियर है? ये चीज इस फॉर्म में लिखी होगी, प्लस का साइन होगा, ये प्लस का साइन, y बाय एक्स इसकी पावर में लिखा है y अपॉन y बाय एक्स इसकी पावर में लिखा है x। ये ऐसा दिख रहा होगा, कोई डाउट नहीं यहां तक? क्लियर है सब कुछ? चलिए अभी मैं क्या इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो इस स्टेप में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये ऐसा भी तो हो सकता था कि ये पूरी चीज अगर इसके सामने आती तो ये रेसिप्रोकल हो जाता। मैं क्या कर रहा हूं यहां से समझना, अगर हम बोर्ड क्लियर कर दें इस चीज को, तो मैं कुल मिला के ये वाली चीज को पहले सॉल्व कर रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यूज को यहां नहीं डाल रहा, ठीक है? और अगर आप चाहो तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने से अच्छा एक काम करो, वैल्यूज को डाल ही दो। देखो वैल्यूज डालने के बाद चीजें वैसे कट ही जाएंगी सारी मैक्सिमम। 2 और 4 दिया है ना, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था ज़्यादा अच्छे से। एक काम करो, x बाय वाई दिया है मतलब ये 2 बाय 4 होगा और इसकी पावर में होगा 2 माइनस 4। कर दो, आप वैल्यूज डाल दो डायरेक्ट। चलो y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 4 बाय 2। y माइनस एक्स का मतलब है 4 माइनस 2, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाय 4 होल की पावर में -2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाय 2 होल की पावर में 4 माइनस 2 इज 2, ठीक है? इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाय 2 होल की पावर में 2, रेसिप्रोकल कर दिया, प्लस यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाय 2 होल की पावर में 2, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहां से ये 2 को 4 से काटा तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहां वैल्यू आएगी 4 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 8 और 4 प्लस 4 इज 8, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। क्लियर है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिएगा क्या दे रहा है। In which of the following pairs of surds are the given two surds similar? अब ये कह रहा है कि आपको पेयर ऑफ सर्ड्स दिए हैं और सिमिलर सर्ड्स किनको कहते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई थी। सिमिलर सर्ड उनको कहते हैं जिनके ऑर्डर सिमिलर होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये जो ऑर्डर है, अगर किसी 2 सर्ड का सिमिलर है तो ये सिमिलर सर्ड कहलाएंगे, ठीक है? ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो आप देखेंगे √5 7 √5 सिमिलर सर्ड है, क्यूब रूट 7 स्क्वायर रूट 7 ये डिफरेंट सर्ड है, √7 √28 सिमिलर सर्ड है, बोथ ए एंड सी, तो यस ए एंड सी दोनों। तो मैं कहूँगा मेरा आंसर एक्चुअली इन 4 ऑप्शन में से क्या होना चाहिए। तो कई स्टूडेंट्स करते क्यों हैं, क्या करते हैं, मतलब वो इस क्वेश्चन को क्यों दिया जाता है, वो लोग जल्दबाजी में पहले ही ऑप्शन पढ़ते हैं, टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई ऑप्शंस एक बार सारे रीड कर लेना, ये एक छोटा सा टिप था। यहाँ पे कुल मिला के हमारा आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, ना कि ए और सी अलग अलग। ए और सी आंसर है मैं मानता हूं, लेकिन डी ऑप्शन इन्होंने पूछा इनमें से क्या, तो ए और सी क्योंकि दोनों आंसर है और डी में मुझे उनके बारे में बात भी की गई है, इस कारण मैं डी ऑप्शन को बोल रहा हूं, ठीक है? मूव करिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 7 का स्क्वायर एक आपको वैल्यू दी है, फिर एक दिया है आपको 49 3/2, तो 49 की पावर में 3/2 बोला है। एक आपको बोला है 1/343 और इसकी कंप्लीट की पावर में आपको -1/3 बोला है। इनमें बड़ा कौन सा है। 2401 एक नंबर दिया है 2401 और इसकी पावर में बोला है -1/4। देखिए 7 का स्क्वायर मतलब ये तो ओरली 49 आ रहा है। अगर मैं 49 देखूं तो ये आ रहा है 7 का स्क्वायर होल की पावर में 3/2। यहां पे देखूं तो ये आ रहा है आपका 343 की पावर में +1/3। देखो नेगेटिव था, नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए मैंने इसी को रेसिप्रोकल कर दिया। 2401 की पावर में -1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/2401 की पावर में 1/4, ऐसे ही होगा, ठीक है?
49 ऑलरेडी मुझे 7 की पावर 2 लिख के दी थी, तो इसको एक काम करो, मत छेड़ो, इसको 7 की पावर 2 रहने दो। देखो मुझे सब कुछ 7 के फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा 7 की पावर 3, यहाँ पे 7 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आएगा 7 की पावर 1, यहाँ पे 7 की पावर 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये आएगा 1/7। अब देखो इनमें बड़ा कौन सा है, तो देखते ही समझ आ रहा है कि ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो मैं कहूंगा 49 की पावर में 3/2, बी ऑप्शन, ये आपकी वैल्यू बड़ी वैल्यू है। तो यहां पे कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर है बी ऑप्शन। हमने इसको भी देख लिया कि कैसे सॉल्व करना था, ठीक है, मैंने बकायदा एक एक स्टेप आपको करके दिखाई है। ये क्वेश्चन वैसे ओरली था, क्लियर है, तो आपने देख लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसको और देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है 6th रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विथ क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 12th रूट ऑफ 6, इस पूरी चीज की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिएगा 6th रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हुआ है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, क्यूब रूट ऑफ 2 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, फिर आपको दिया है 12th रूट ऑफ 6, और इनको सॉल्व करके आंसर देना। देखो पहली बात तो ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनका जो रेडिकल दिया है, जो ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर डिफरेंट है, तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। यहाँ पे ये है 6th रूट, ये है 3rd रूट, ये है 2nd रूट, ये है 12th रूट, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर मैं रेडिकल साइन को रिमूव करूंगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर में 1/6, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 1/3 के साथ, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर में 1/2 के साथ, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 की पावर में 1/12 के साथ। अब ये तभी मल्टीप्लाई हो सकता है अगर आपको रूल्स पता है, लॉज पता है। रेडिकल्स का जो चैप्टर था, 3rd जो चैप्टर था, उसमें अगर आपको लॉज पता है कि ये कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब इनके ऑर्डर सिमिलर होंगे। ऑर्डर्स कब सिमिलर होंगे? जब इनके इंडेक्स, मतलब इनके जो एक्सपोनेंट लिखा है, इनका जो पावर लिखा है, उस पावर की जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होगी। और डिनोमिनेटर की मतलब पावर की डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो आप यहां पे लिख दीजिए एलसीएम ऑफ 6, 3, 2 एंड 12। अब 6, 3, 2 एंड 12 का जो एलसीएम है वो 12 आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका मतलब 1/6 दिया था, तो इसकी पावर में मैं लिख सकता हूं 12 डिनोमिनेटर में, और 6 को 12 बनाने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, ये 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 2/12 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 1/3 दिया है, 3 को 12 बनाऊंगा 4 मल्टीप्लाई करके, तो ये 4 होगा, मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 1/2 दिया है, तो 2 को 12 बनाऊंगा 6 मल्टीप्लाई करके, तो ये 6/12 हो जाएगा, ठीक है। और 6 की पावर में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 12 दिया है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ये दूसरी बात क्लियर हो गया। अब देखो इन सब के रेडिकल सिमिलर हो गए। ये हो गया आपका 12th रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, 12th रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर 4, 12th रूट ऑफ 3 की पावर 6, 6th रूट ऑफ, ठीक है, मतलब 12th रूट ऑफ 6 की पावर 1। तो यहां पे अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो इन सब का एक कॉमन ऑर्डर आ गया 12, और रेडिकल साइन के अंदर ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में 6 मल्टीप्लाइड विथ 6 की पावर में 1, ऐसे चीजें सॉल्व होंगी। चलो देखिएगा, यहाँ पे 12th रूट ऑफ रूट के अंदर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 is 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर 6 मतलब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 is 27, 27 इंटू 27 करना है। तो आप जब 27 इंटू 27 करेंगे इस रफ वर्क में, तो यहाँ पे देखिए 7 इंटू 7 is 49,
4, 7 इंटू 2 इज 14, ये आ जाएगा प्लस 4 इज 18, क्रॉस 2 इंटू 7 इज 14, 14 का 4 कैरी 1, ये आ जाएगा आपका 9, 8 प्लस 4 9 10 11 12, 12 का 2 कैरी 1, 729। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 729 मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है। और 6 की पावर में 1 का मतलब यहाँ आएगा सिर्फ 6। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर अब मैं आता हूं ऑप्शन की जगह पे, तो ऑप्शन की जगह में देखिएगा यहां पे दिया है 12th रूट, देखिएगा यहां पे दिया है आपको 12th रूट, ये दिया है 12th रूट, यहां पे भी आपको दिया है 12th रूट, और यहां पे भी आपको दिया है 12th रूट, और यहां पे डी ऑप्शन में बोला है बोथ ए एंड बी, ये भी आंसर ये भी है, ये है क्या। अभी हमें क्या है, मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा सॉल्यूशन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार डी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, अगर मेरा आंसर ए आता है उस केस में, ठीक है। और अगर ए आंसर नहीं आया तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं कुल मिला के ए और बी का कॉम्बिनेशन दिया, अगर ए आंसर नहीं आया तो मैं जाऊंगा सी की तरफ, ठीक है, फिर मैं डायरेक्टली सी को टिक करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन अभी एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। 25 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा, जब 25 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 5 इज 30, 6 इंटू 2 इज 12, 12 प्लस 3 इज 15, क्रॉस 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, तो ये आ जाएगा 0 0 और 400। तो यहाँ पे कुल मिला के 12th रूट के अंदर 400 मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा 729, है ना, तो 729, ये रफ वर्क यहाँ से हम हटा देते हैं। चल देखिएगा 729 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, 6 इंटू 9 इज 54, 6 इंटू 2 इज 12, प्लस 5 इज 17, 6 इंटू 7 इज 42, और ये 43, 4374, 4374। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 7 इज 28, 29, 2 कैरी, 4 इंटू 3 इज 12, 13 14, 14 का 4 कैरी 1, ये आ जाएगा 17496। देखो 17496 और 2 0, तो कुल मिला के इसका आंसर जो है वो आपके पास आ गया। क्या आया है आंसर, तो इसका आंसर आपके पास आया है, यहां लिख देते हैं, चलिए पेन ले लेते हैं और यहाँ पे वाइट पेन का यूज करके मैं आंसर लिख देता हूं। तो यहाँ पे 12th रूट ऑफ रूट के अंदर सॉल्व करने पे 1749600 ये आपका जवाब आया। तो आंसर तो इसका ए ऑप्शन है, ये पक्का है, लेकिन डी ऑप्शन में ए और बी ऑप्शन को भी चेक करने को बोला है। अभी एक काम करते हैं, हम बी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा बी ऑप्शन में क्या दिया था, तो बी ऑप्शन में ये लोग दे रहे थे, अगर मैं यहाँ पर इसको लाइन खींच दूं यहाँ पर, तो हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 2, तो क्यूब रूट ऑफ 2 ये दिया है, ठीक है, और 12th रूट ऑफ 109350 आ रहा है क्या। देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लिकेशन कुल मिला के मुझे किसके साथ करना है, अगर इसको मैं सॉल्व ना करूं, इसको अगर मैं सॉल्व ना करूं, इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व ना करूं, और मैं बोलूं अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई ना करूं, तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 25 70 729 एंड 6 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो 25 729 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या 109350 आ रहा है। तो ये अगर मैंने चेक कर लिया, देखो क्यूब रूट ऑफ 2 तो है, उसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अभी 12th रूट, तो आप एक काम करिए 25 729 और 6 को मल्टीप्लाई करिए। देखिए 25 तो है, 25 इंटू 6 कर देते हैं, तो 6 इंटू 5 इज 30, 2 इंटू 6 इज 12, 12 इंटू 3 इज 15, और 12 प्लस 3 इज 15, तो 150, और 150 मल्टीप्लाई होगा 729 के साथ, तो 729 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 को, मतलब 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 इंटू 9 इज 45, 4, 2 इंटू 5 इज 10, प्लस 4 इज 14, 7 इंटू 5 इज 35, 36, क्रॉस 1 इंटू 9 इज 9, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 7 इज 7, 5,
13, 13 का 3 कैरी 1, 7 8 9, 7 और 3 10। देखो आ रहा है आंसर 10935, 10935 और एक जीरो हमने यहाँ छोड़ दिया था, वो जीरो। तो यस, ये भी आंसर है। कौन सा? ए भी आंसर है, बी भी आंसर है। क्लियर है ये चीज? तो ये मैंने रफ वर्क में आपको करके दिखाया। यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ दूसरे पेन के कलर से। आपको डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा आंसर मैं मार्क कर देता हूँ। क्लियर है? तो फाइनली मेरा आंसर है डी ऑप्शन। बोथ ए एंड बी इज माय आंसर। क्लियर है? तो यहाँ पे पूरी चीज सॉल्व करने के बाद डी ऑप्शन निकल के जवाब आया। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो पार्ट 1 में आपने फाइनली 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है? और उम्मीद करता हूं कंप्लीट थ्योरी, डीपीपीज और इसी के साथ में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तो है ही है। सिंपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की 2 शीट मैंने कराई थी। ठीक है? और उसी के बाद अब एमसीक्यूज का पार्ट 1 आपने देखा। तो ये सारे सवाल अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो मैं चाहता हूं, ऐसा मतलब मुझे लगता है कि नंबर सिस्टम के आप हो जाएंगे मास्टर। क्लियर है ये चीजें? तो सारी चीजें आपके सामने। अब सर ये कैसे हम इजीली वॉच कर सकते हैं? तो आपको सिंपली टाइप करना है गूगल राजा के पास जाके magnetbrains.com। magnetbrains.com टाइप करते ही इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा IIT JEE का। तो आपको क्लिक करना है IIT JEE। इसको क्लिक करते ही सारी JEE की फैकल्टीज IIT की जो तैयारी करा रहे हैं वो सब आपके सामने। अगर आपके घर में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 11th और 12th IIT JEE की तैयारी कर रहा है तो आप उनको मैग्नेट ब्रेन्स की सारी फैकल्टीज के बारे में बताइए कि सीनियर क्लासेस की फैकल्टीज भी आपके साथ में हैं। यहाँ पर आशीष सर द्वारा आपको कंप्लीट फिजिक्स दी जा रही है, अभिषेक सर द्वारा कंप्लीट आपको केमिस्ट्री दी जा रही है और मैथ्स में भी आपको यहाँ पे कंप्लीट फुल कोर्स पूरा अपलोड कर दिया जा रहा है। ठीक है? इसी प्रकार से फाउंडेशन पार्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप हैं 8th 9th और 10th के अंदर, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर फिजिक्स पार्ट धीरज सर द्वारा, ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट आपको यहाँ पर ऋषभ सर द्वारा और मेरे द्वारा मतलब आपके अपने अभिषेक सर के द्वारा आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है मैथ्स फाउंडेशन की। क्लियर है? आपको मेरे द्वारा वीडियोस वॉच करनी है तो आप सिंपली वॉच नाउ पे क्लिक करिए। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे अरेंज मैनर में सारे टॉपिक्स पे। ठीक है? आपके सामने अभी पहला चैप्टर अपलोड हो रहा है, तो आपको जोन सा चैप्टर वॉच करना है, नंबर सिस्टम पे क्लिक करो, ब्लू लिंक्स आएंगे, कंप्लीट थ्योरी अवेलेबल है, कंप्लीट डीपीपीज अवेलेबल है, कंप्लीट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दोनों शीट के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, कंप्लीट एमसीक्यूज आपको यहाँ मिलेंगे। तो इस प्रकार से मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, और वो भी जो चैनल आप वॉच कर रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल के प्लेटफॉर्म पे, आपको इस तरीके से भी कंप्लीट आप चीज़ें सर्च करके अपना घर बैठे बैठे वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इतना आसान है घर बैठ के चीज़ें की तैयारी करना, वो भी 100% फ्री कोर्स, किसी तरह का चार्जेस आपको कहीं पे नहीं करना। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम ये है कि अभी वीडियो को एक लाइक देना है और इसी के साथ चैनल का बेल आइकन दबा देना है। तो आप चैनल पे दिए हुए ऊपर बेल आइकन को सिर्फ प्रेस कर दीजिए, कोई चार्जेस आपकी तरफ से आपको पे नहीं करने। बेल आइकन प्रेस करने के बाद मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल के द्वारा जो जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं डेली, वो पहले आप तक पहुंचेंगी। ठीक है? आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करने से टीचर को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है, और इसी के साथ में अपने दोस्तों की हेल्प करिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। ठीक है? तो अपने फैमिली में जो लोग भी IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप वीडियोस को जो शेयर करिए। चलिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं प्रैक्टिस पार्ट 2 में, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।